वेलकम बैक एवरीवन एंड स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू जो हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि थ्योरी वाला जो पार्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो हमने देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो ये जो थर्ड वीडियो है, इसमें अगेन वील बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, और ये थोड़े से टेढ़े प्रॉब्लम्स है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। तो इनको देखते हैं, समझते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके सामने है। इसमें हमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक फोर्थ डिग्री का हमारे सामने में इक्वेशन है, उसको पहले लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो सी, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी रियल रूट्स निकालनी है। ठीक है, तो पहली चीज, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये एक फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। फोर्थ डिग्री का क्योंकि x की पावर 4 आ रहा है इसमें, राइट। सो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो 4 आ रहा है वेरिएबल का, सो इसलिए फोर्थ डिग्री का है। अब इसमें हमें रियल रूट्स निकालनी है। देखिए, नंबर ऑफ रूट्स तो 4 होंगी इसकी, बट क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो कुछ रियल होती हैं, कुछ इमेजिनरी होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स निकालना है। सो कैसे निकालें, कैसे अप्रोच करें इसे, और हाउ इट इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो पहली चीज, एक चीज देखिएगा यहां पर कि x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। भाई अगर मैं इसको 0 डाल दूंगा यहां पर x की जगह, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो x इक्वल टू 0 तो रूट नहीं है इसकी। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 रूट नहीं है तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। सो अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा काम करते हैं, इसको साथ में क्लब करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को साथ में ले लिया मैंने। ठीक है, और इनको अगर मैं क्लब करूं तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब देखिए, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर देखूं, सो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। सो मैं इस चीज को, ये जो हमारे सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, राइट। माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पर x प्लस 1 बाय एक्स आ रहा है, राइट, यहां पर स्क्वायर आ रहा है और यहां पर एक बार आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर मान लो x प्लस 1 बाय एक्स ये जो है, इसको अगर मैं कुछ वेरिएबल मान लूं, लेट से इसे मैं t मान लिया, मैंने x प्लस 1 बाय एक्स को, इसको हमने t मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक आ चुका है। तो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए हमने कैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पे पहुंच चुके हैं। अब ये क्वाड्रेटिक को हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व नॉर्मली फैक्टराइज करके कर सकते हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी रूट्स क्या क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी t इक्वल टू 3, राइट, और एक आ जाएगी t इक्वल टू माइनस 1। मैं यहां पर लिख देता हूं t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू माइनस 1, राइट। अब हमने क्या लिया था, हमने बोला था कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू t। तो दो केसेस बन जाएंगे, या तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो या तो 3 हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूं x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है, करेक्ट। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब फर्दर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को देखूं तो देखो अभी मुझे ना सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालनी है, मुझे रूट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ रियल रूट्स पूछा हुआ है, कितनी रूट्स होंगी, राइट। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डी को देखते हैं, डी को, इस क्वाड्रेटिक के डी को देखिए, डिस्क्रिमिनेंट को देखिए, तो आई कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है यहां से मुझे 2 रियल रूट्स मिल रही होंगी। और अगर मैं इसके डी को देखूं, इसका डी जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे यहां पर इमेजिनरी रूट्स मिल रही होंगी। तो यहां से मुझे इस वाले क्वाड्रेटिक से कोई रियल रूट नहीं मिल रही है, मतलब यही जो हमको 2 रियल रूट्स मिली थी यही हमारा आंसर हो गया। सो आंसर क्या हो गया हमारा? 2 रियल रूट्स, ठीक है। सो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है इसमें हम यही अप्रोच को यूज करते हैं और देखिए कैसे हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फर्दर आप निकालते हैं इसे, ठीक है। सो आई रियली होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है? x - 7 इंटू x - 6 इंटू x - 5 इंटू x - 4 इक्वल टू 360। सो हमारे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि x की कितनी रियल वैल्यूज आएंगी और ये भी निकाल लेते हैं कि क्या क्या आएंगी वो वैल्यूज, ठीक है। सो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या बोल रहा है? इक्वेशन सेज x - 7 इंटू x - 6 इंटू x - 5 इंटू x - 4 इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसमें हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो कि छोटी सी ट्रिक है एक तरीके से, वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं और इन दोनों को क्लब करके मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 360 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास में अब एक ये कॉमन x स्क्वायर माइनस 11x, x स्क्वायर माइनस 11x, आपको ये एक सेम टर्म मिल गया। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। सो अगर मैं x स्क्वायर माइनस 11x को कुछ t मान लूं तो ये बन जाएगा t प्लस 28 इंटू t प्लस 30 इक्वल टू 360। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये t स्क्वायर प्लस 58t प्लस 840 इक्वल टू 360 विच कैन फर्दर बी रिड्यूस टू t स्क्वायर प्लस 58t प्लस 480 इक्वल टू 0। तो अब ये एक एकदम शुद्ध सा क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास में और इसको फैक्टराइज करके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो रूट्स क्या आ रही हैं? रूट्स आ रही है हमारी t की जो वैल्यू आएगी या तो -48 आएगी और आई कैन से t की वैल्यू या तो -10 आ जाएगी, ठीक है। और t क्या था? t बेसिकली x स्क्वायर माइनस 11x था। तो अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस 11x या तो -48 होगा और वो -10 होगा। तो देखिए यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, या तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू -48 है या तो इसकी वैल्यू -10 है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा अपने को। सो अगर मान लो मैं बोलूँ कि दो केसेस बन रहे हैं हमारे, या तो x स्क्वायर माइनस 11x, अगर मैं -48 ले लूँ तो ये हो जाएगा इधर में +48 इक्वल टू 0, या तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी या दूसरी क्या बन जाएगी? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक हो गए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार ना सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, आपको एक बार ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट को भी देखना चाहिए, आपको नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को निकालूं तो आप देखेंगे वो d जो आ रहा है d इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है? अगर d लेस देन 0 है तो मुझे रियल रूट्स तो मिल ही नहीं रहे होंगे, तो यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही मुझे, राइट। तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका जो d है वो तो पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर आ रहा है x की वैल्यू या तो 10 आ रही है या तो 1 आ रही है। तो हमारे पास में x की दो ही वैल्यूज आ रही हैं, या तो 1 या तो 10, और यही इसका सोल्यूशन है। सो इस इक्वेशन की कितनी रियल रूट्स आ रही हैं? सिर्फ दो ही रूट्स आ रही हैं, एक तो 1 आ रही है और एक 10 आ रही है। सो
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक 4th डिग्री का इक्वेशन है, बट 4th डिग्री का इक्वेशन है तो भी इसकी 2 ही रियल रूट्स हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर 4th डिग्री का इक्वेशन है तो उसकी रूट्स तो 4 ही होंगी, लेकिन रूट्स कई बार रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। तो आपको सॉल्व करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितनी रियल रूट्स हैं, कितनी इमेजिनरी रूट्स हैं। एंड आई रियली होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा, और इस टाइप का कभी भी आपको ये कुछ प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। ओके, चलिए अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं, और ये काफी एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल सा प्रॉब्लम है जो क्वाड्रेटिक में आता है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है इसका एप्लीकेशन आप फंक्शंस में भी देखेंगे जहां पर आपको रेंज निकालनी होती है। सो क्या है प्रॉब्लम उसको समझते हैं पहले। सवाल ये बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको थोड़ा 2x + 5 अपॉन 2x² + 6x + 7 वेयर x इज रियल। तो आपको ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें x रियल है, आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसे कि हमें किसकी वैल्यू को निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 2x + 5 अपॉन 2x² + 6x + 7। तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को देखना है कि भाई इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या ये अज्यूम कर सकता है। सो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है ये एक रैशनल फंक्शन है, मतलब ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें इस पूरे को y मान लेते हैं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, लेट्स से दिस इज y, और एक तरीके से हमें y की ही मिनिमम वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x + 5 = 2x² y + 6xy + 7y। इन सबको एक साइड में रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² y + x, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 6y - 2, करेक्ट, प्लस 7y - 5 = 0। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको y लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और यहां पर हम पहुंच गए। अब ये जो चीज है ये एक क्वाड्रेटिक है, आपको दिख रहा होगा, ये x के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें y भी आ रहा है, राइट, और हमें y के बारे में पूछा है। अब एक चीज और कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x इज रियल, तो इसकी अगर x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स होंगी वो रियल होनी चाहिए। हमने अभी बोला ना कि x रियल है, x रियल है इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक की रूट्स जो होंगी वो रियल है। और रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। सो कंडीशन क्या हो गई रियल रूट्स की, हमने पढ़ा था कि d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे अब d ग्रेटर और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 6y - 2 का होल स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ d की बात कर रहा हूं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 6y - 2 का होल स्क्वायर -4 × 2y × 7y - 5 एंड दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इसमें से अगर आप 2 को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3y - 1 का होल स्क्वायर, 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो 2y × 7y - 5 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9y² प्लस 1 - 6y - 14y² प्लस 10y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5y², राइट, और ये हो जाएगा कितना, प्लस 4y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम माइनस साइन ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट हो जाएगा जो ये एक इनइक्वालिटी बेसिकली बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y² - 4y - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये अगला हो जाएगा 5y² - 5y प्लस y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और इसमें से 5y कॉमन ले लिया तो y - 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, और आई कैन से ये हो जाएगा 5y + 1 × y - 1
लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास में सिंपली -1/5 और 1 और y जो है वो बेसिकली क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 करना है मुझे तो ये इंटरवल आ जाएगा y का। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो -1/5 से लेकर 1 के बीच में ही होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू ही तो y थी और y की वैल्यू -1/5 से लेकर 1 के बीच में होगी। दैट मीन्स कि हमारे पास में हमें निकालना है क्या प्रॉब्लम में, हमें निकालना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर आप देख सकते हैं y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -1/5। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है कि भाई y की जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1/5। सो ये एक टिपिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सवाल है जिसमें आपको देखने में नहीं लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक का है, बट ध्यान रखिएगा कि जब भी एक रैशनल फंक्शन होता है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है आपको और उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसको y लेते हैं एंड देन फिर वही की रियल रूट्स होती है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, उसको लगाते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाता है। सो आई रियली होप कि ये वाला सवाल आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो यही है हमारा सब कुछ हमने जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा और हमने थ्योरी भी देखी, हमने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस किया है। अब आपने क्या करना है, आपने और प्रॉब्लम्स को लेना है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कमांड आएगा आपका इस टॉपिक के ऊपर में और आप उतना कंफर्टेबल होंगे। ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक और इस पे एक अच्छी पकड़ लाना, इस पे मास्टरी लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमने जो पूरी सीरीज में कवर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, अगर वो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।